चीज़ और हमारे समाज में आजकल जो है वो अमूमन सुनने को आ जाती है। आपने भी सुनी होगी कि हमारे टाइम तो शादियों का अभी आपने पहले भी बोला है कि बेटी तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारी अर्थी वहाँ से उठनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट होता था। हमारे तक भी हमसे पहले भी। बिल्कुल ऐसी होता। लेकिन आजकल आपने देखा होगा मतलब मैं अमूमन सुनती रहती हूँ अपने गाँव में, अपने घर परिवारों में जो हमारी वुमेन्स हैं या जो मतलब एक समाज है हमारा, कि आजकल शादियाँ तो हो रही हैं, लेकिन टिक नहीं रही हैं। ये सुना होगा आपने कि वो नहीं है, वो इंटीमेसी नहीं है, मतलब किसी ना किसी छोटी-छोटी बातों पे या कोई ऐसी बात आ जाती है, जिसमें कि फिर डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं ऐसे कि क्यों ये चीज़ आ रही है समाज में? मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स के पहले जज साहब जो काउंसलिंग ऑर्डर करते हैं, मुझे लगता है हर शादी के पहले काउंसलिंग ऑर्डर करनी चाहिए। हुँ। उसमें लड़का-लड़की, दोनों के माँ-बाप और क्लोज़ जो भी भाई-बहन इन्वॉल्व्ड होंगे, दे शुड हैव अ कपल ऑफ सेशंस टुगेदर। उन्हें कुछ साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। अब एक लड़की इस घर में आ रही है या एक लड़का इस घर का पार्ट हो रहा है, तो हमारी रोल्स क्या होंगे, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, हमें लड़की को सहज कैसे फ़ील कराएँगे। लड़के के लिए भी ज़िम्मेदारी कि भई लड़के को भी लड़की के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, इस बात को समझना कि अगर लड़की के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं, मतलब लड़की अगर लड़के के पेरेंट्स को अपना रही है, तो लड़का भी लड़के के पेरेंट्स को अपना रहा है या नहीं अपना रहा है। ये दोनों देखा जाए तो दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसको कुछ इस ढंग से देखना चाहिए कि शुरू के सब लोग मिल के बैठे और उनको आशीर्वाद दें, प्यार दें और बोले कि ठीक है, शुरू के 5 साल अगर पारिवारिक कंडीशंस इस तरह की नहीं है कि भाई माँ बीमार है, साथ रहना है, जो भी ऐसा उनको दरकिनार कर दें, तो तुम दोनों 5 साल अकेले रहो। अपने नोक-झोंक, प्यार, जैसे पौधा नहीं होता, जब पौधा रोपते हैं तो हम उसके आस-पास बाड़ नहीं लगाते काँटे की या कंटीली या कुछ रख देते हैं। हाँ। क्यों रखते हैं? ताकि गाय आके उसे खा ना जाए। हाँ। एक दिन वो नीम का पेड़ बन जाता है, तब कोई गाय उस नीम के पेड़ को खा पाती है? नहीं। तो जब पौधा उग रहा होता है, उस समय उस पे बाड़ लगानी ज़रूरी होती है। और वो बाड़ जो है लड़की के माँ-बाप, लड़के के माँ-बाप, भाई-बहन मिल के लगाएँ कि भई तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो, पहले 5 साल एक-दूसरे के साथ रहो। अपने तरीके से रहो। अपने तरीके से रहो। उसके बाद आ जाओ, परिवार में रहो, क्योंकि अभी अगर कोई, मैंने कहा कि माँ बीमार नहीं है या पिता उस स्थिति में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा नॉर्मल स्थिति। और अगर ऐसा भी है कि घर में कोई ऐसा बीमार है और आप अलग नहीं हो सकते हैं, तो भी ऐसा कहा गया है कि आप उसमें रहकर भी आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं कि हमें इनके झगड़ों में, इनके घूमने फिरने में, इनकी बातचीत में हमें नहीं पड़ना है। और वो अपनी जिम्मेदारी जानते हैं बच्चे, वो निभाएंगे। मैं उन पेरेंट्स से सवाल पूछता हूँ कि जो ये माइन्यूट कंट्रोल आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या आपको उदाहरण है कि आपके नाम की कोई शपथ दी जाती है कि उनका जीवन देखो? आपने अपना जीवन जी लिया, जैसा भी जिया जी लिया। हमें उस पौधे को संचित करना था, हमें उस पौधे को सींचना था। हमने उस पौधे में पूरी ताकत से कूद के उसको मार दिया। तो हो गए डिवोर्स, क्या करोगे? जाओ खुश हो जाओ। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? किसी को पेरेंट्स भी या नहीं किसी करना को भी? चाहिए, ना आपके फ्रेंड्स को। आपको डे 1 से समझना चाहिए कि लेट देम लिव बाय देयर ओन वे। हाँ,